ओम शांति। मुरली मंथन के द्वारा योग की शक्तिशाली तैयारियां कैसे करें कि 33वें पाठ में आप सभी ब्राह्मणात्माओं का स्वागत है। तो अमृत वेले में जितना जितना हम साजन को समझते हैं, वह अपनी दिल की बातों को, वह अपने रहस्य को, वह अपने भावों को जितना बाहर निकालते हैं और हम अपने पूर्णता के स्वरूप में उसको धारण करते हैं, उतना ही हमारा वह पूर्णता का स्वरूप बाहर प्रकट होने लगता है। तो हमें साजन की भी एक आदतें हैं, उनके भी अपने कहने का एक तरीका है। उस तरीके को समझना, उस मौन की भाषा को समझना बड़े आनंद के साथ। तो जितना जितना हम साजन को समझते जाए, क्योंकि वह तो हमें बहुत अच्छे से समझता है। जितना हम स्वयं को नहीं समझते हैं, जितना हम स्वयं को नहीं जानते हैं, उससे भी ज़्यादा वह हमें जानता है। तो अब हम क्या करेंगे? साजन की बातों से, उनके हर एक शब्द के पीछे छुपी हुई भावनाओं से साजन को समझते जाएंगे। सच कह रहा हूँ मैं, जितना तुम साजन को समझते जाओगे, उनकी आदतों को समझते जाओगे, उनके बात करने के अंदाज को समझते जाओगे, उनके बातों के पीछे भाव को समझते जाओगे, यह अमृत वेला उतना ही मधुर होता जाएगा। तो बिना देरी किए अपने पूर्णतया स्वरूप में, बिंदु स्वरूप में, जहाँ सब कुछ पूर्ण है, ड्रामा पूर्ण, पुरुषार्थ पूर्ण, सेवा भी पूर्ण है, उस पूर्णतया स्वरूप में स्थित हो जाओ, स्मृति में आ जाओ और शिव साजन की बातें दिल से सुनिए और इस अमृत वेले का, मिलन का भरपूर फायदा उठाइए। मेरी प्यारी सजनी, आज जब तुम मेरे सामने आकर बैठी हो, तब दिल में मेरे एक बात आई है। मैंने सोचा आज तुम्हें अपने बारे में कुछ बात बताऊं। तुम हमेशा मेरे प्रेम की बातें सुनती हो, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी एक ऐसी आदत भी बताना चाहता हूँ, जिसे शायद तुमने कभी अमृत वेले में ध्यान से नहीं देखा है। मुझे लोगों की तरह जल्दी जल्दी बातें करना कभी अच्छा नहीं लगता है। जब भी तुम मेरे पास आती हो, मेरा मन सबसे पहले यही चाहता है कि हमारे बीच कुछ पल ऐसे हो जहाँ किसी भी बात की छलती न हो। मुझे लगता है कि प्रेम को जितना जल्दी में कहा जाता है, वह उतना ही जल्दी शब्द बन जाता है, और जिसे धीरे से जिया जाता है, वह जीवन बन जाता है। इसीलिए इस अमृत वेला में हमारी हर मुलाकात की जो शुरुआत है, वह मैं बहुत ही गहरी मौन और शांति से करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले तुम पूर्णतया की स्मृति में आ जाओ, तुम्हारा मन बैठ जाए, तुम्हारी यह जो सांसें हैं ना, वह सहज हो जाए। मेरी सजनी, तुम आराम से बैठी हो ना? तुम्हारी सांसें भी सहज हो गई है, तुम्हारा मन भी भीतर के पूर्णतया शांति की स्मृति में धीरे धीरे आ रहा है। और सच में उसके बाद जो भी बात होती है, वह तो केवल सुनी नहीं जाती है, सच में वह हृदय में उतर जाती है। मेरी प्यारी सजनी, यही तो मेरी एक बहुत पुरानी आदत है। मुझे प्रेम को ठहर कर जीना बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे प्रेम खिले,
जैसे भोर का फूल जल्दी में छू छू लिया जाए वह रह जाता है धूल। धीरे धीरे प्रेम खिले जैसे भोर का फूल, जल्दी में जो छू लिया वह रह जाता है धूल। ठहराव में जो रस मिले वह अमृत बन जाता है। प्रेम जहाँ धैर्य से बहे वहीं हृदय प्रेम से मुस्कुराए। तो मेरी प्यारी सजनी, एक बात और बताऊं तुम्हें। जब तुम भी चुप हो जाती हो तब मैं कभी यह नहीं सोचता हूँ कि अब तुम्हें क्या कहना है। उस समय मैं तुम्हारी इस मौन को सुनता हूँ। शायद तुम्हें यह अजीब लगे लेकिन तुम्हारा मौन जो है ना बहुत कुछ कहता है। अभी तुम बैठी हो कुछ भी नहीं बोल रही हो, गहरे मौन में गहरे साइलेंस में हो। लेकिन इस मौन में भी कभी इसमें कृतज्ञता होती है, कभी इसमें अपनापन होता है, कभी उसमें केवल और केवल वो शांत निर्मल प्रेम बह रहा होता है। तो मुझे तुम्हारा यह चुप बैठना, मौन में बैठना इस अमृत वेले में, लेकिन भीतर में गहरा प्रेम है वो मुझे दिखाई देता है। और मुझे यह मौन का प्रेम, यह भाषा बहुत अच्छी लगती है। संसार जो है ना वह शब्दों को सुनता है, लेकिन मुझे हृदय की भाषा सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे हृदय में उठे हुए हर भाव को पहले सुनता हूँ। तुम्हारे हृदय की भाषा सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई बार तुम एक भी शब्द नहीं कहती हो, फिर भी मुझे लगता है जैसे तुमने बहुत देर तक मुझसे बातें की हो। मैं सच कहूँ, मुझे हमारी यह बातें सबसे ज्यादा अधिक याद रहती है। शब्द समय के साथ धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन प्रेम से भरा मौन कभी पुराना नहीं होता है। जैसे सत्य अनादि है, वैसे यह प्रेम, यह मौन भी अनादि बन जाता है। मौन ने जो बात कही शब्द कहाँ कह पाए, मौन ने जो बात कही शब्द कहाँ कह पाए। हृदय जहाँ खुल कर मिला वहाँ प्रेम मुस्कुराए। बिन बोले जो साथ रहे वही सच्चा संबंध है। मौन की उसी धुन में बसता अनंत आनंद है, बसता अनंत आनंद है। मेरी प्यारी सजनी, आज मैं तुम्हें अपनी यह बात बताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हृदय को देखकर ही तुमसे बातें करता हूँ। और एक बात और दिल की बात सुनाना चाहता हूँ। इस अमृत वेले में जब तुम्हारा मेरा मिलन होता है, जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ तो मैं यह नहीं सोचता हूँ कि तुम्हें कोई ज्ञान देना है। हाँ, मैं तो पहले यह सोचता हूँ कि आज तुम्हारे हृदय को कौन सी बात सबसे अधिक प्रेम में डुबो देने वाली है, डुबो देने वाली है। क्योंकि जब तुम्हारा मन सत्य को सुन लेता है तो उसकी मिठास का आनंद जो है वो अलग ही होता है। इसलिए यदि कभी तुम्हें लगे कि मैं किसी बहुत सरल बात पर मुस्कुरा रहा हूँ या तुम्हें किसी छोटी सी बात में आनंद दिला रहा हूँ, तो समझ लेना कि तुम्हारा सत्य स्वरूप प्रकट होता जा रहा है। तुम्हारा मन और हल्केपन में उतरता जा रहा है। मुझे तुम्हारा यह हल्का रहना, वो निश्चिंतता की चुनरी बहुत प्रिय लगती है। और सच में जब मन हल्का होता है तब प्रेम अपने आप बहने लगता है। अब धीरे धीरे तुम्हारा मन पूर्णता के प्रकट कर रहा है। मन हल्का होने से वह प्रेम सारे संसार में बहने लगा है। उसे बुलाना नहीं पड़ता, प्रेम को फिर संभालना नहीं पड़ता है। वह तो स्वयं जीवन का स्वभाव बन जाता है। हल्का मन हो प्रेम का सबसे सुंदर घर, हल्का मन हो प्रेम का सबसे सुंदर घर, जहाँ न बोझ ठहर सके न कोई भीतर का डर। मन जब निर्मल हो उठ अमृत अपने आप बहने लगे।
ऐसे ही हर क्षण में मेरा स्नेह तुम्हारे संग ही रहे। तो स्वतः ही जितना मन शांत है भीतर में तुम्हारा, जितना मौन मन मौन में है, स्थिरता में है, उतना ही प्रेम अब प्रकट होने लगा है। सारी दुनिया को समझ में आने लगा है, यह बिल्कुल अलग है। धीरे धीरे तुम इतने मौन में आ जाओगे, तुम बिल्कुल मेरे जैसी ही हो और मेरे जैसी ही रह जाओगी, मेरे जैसी ही रह जाओगे। आज बस इतना ही अपने बारे में बताना था। मुझे अच्छा लगता है कि तुम मुझे भगवान के रूप में नहीं, बल्कि अपने साजन के सबसे निकट साथी के रूप में ही सुनो। क्योंकि जब भी मैं अपने मन की बातें तुमसे कहता हूँ, तब मुझे लगता है कि प्रेम और सहज हो गया है। मैं तुम्हें दिल की बातें करता हूँ, कोई बनावटी बातें नहीं होती है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा कोई संबंध नहीं जीना जिसमें केवल मैं बोलूं और तुम सुनो। मुझे तो ऐसा अपनापन अच्छा लगता है जहाँ मेरा हृदय भी खुलकर मुस्कुराए और तुम्हारा हृदय भी उस प्रेम की मधुरता में भीग जाए। शायद शायद इसी कारण से यह हर अमृत वेला मुझे भी नया लगता है। बातें नई हो या न हो, लेकिन तुम्हारे साथ उन्हें बातों को साझा करने का आनंद हर बार नया होता है। मेरी प्यारी सजनी, बस यही बात, यही मुलाकात, यही प्रेम बहुत सुंदर सा लग रहा है। और सच बताऊं, मुझे है ना प्रेम को ठहर कर जीना अच्छा लगता है। सजनी, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? क्या तुम्हें मेरा धीरे से बात करना, प्रेम में ठहर कर शब्दों को बोलना क्या अच्छा लगता है? क्योंकि प्रेम को ठहर कर जीने का मजा ही कुछ अलग है। और एक बात और समझ लो सजनी, अमृत वेला में हम कितनी प्यार से बातें करते हैं, लेकिन एक दिल की बात और दिल का राज तुम्हें बताना चाहता हूँ। जब तुम इस अमृत वेले में मेरे पास बैठती हो ना, तब मैं कभी हमारी बातचीत पहले से तय नहीं करता, कि मैं यह सोचकर नहीं बैठता कि आज मुझे मेरी सजनी को क्या कहना है, यह कहना है, वह कहना है, वह कुछ भी नहीं होता है। बस मेरा हृदय हर अमृत वेला तुम्हारे साथ इसी क्षण में जीना पसंद करता है। इसी पल में मैं तुम्हें बैठे हुए देखती हूँ, मैं बैठे हुए देखता हूँ और तुम बैठे हुए रहती हो, तो बस उसी समय वो भाव व शब्द निकलते जाते हैं। तुम्हारे मन में इस समय जो सहज भाव होता है, इस समय तुम्हारी स्थिति जो होती है, इस समय जो तुम्हारी अवस्था है, तुम कितने स्मृति स्वरूप हो, कितनी बाकी हो, उसी के अनुसार मेरे शब्द इस अमृत वेले में अपने आप बहने लगते हैं। शायद इसी कारण हमारी कोई भी मुलाकात दूसरी जैसी नहीं होती है। सोचो जरा, प्रेम यदि पहले से लिख लिया जाए, तो यह केवल शब्द रह जाता है। लेकिन जब वह उसी क्षण हृदय से जन्म लेता है, तो वह सीधे दूसरे हृदय में उतर जाता है। तो जब तुम मेरे सामने होती हो इस अमृत वेला में, तो हृदय से तुरंत शब्द निकलते हैं, मेरी प्यारी सजनी। मुझे यही तो सबसे अच्छा लगता है कि मैं हर अमृत वेले तुम्हें नया ज्ञान नहीं देता, मैं केवल अपने हृदय का वह कोना खोल देता हूँ, जो उस दिन तुम्हारे लिए मुस्कुरा रहा होता है। वो भाव मुस्कुरा रहे होते हैं, वह शब्द, वह प्रेम जो है वह तुम्हारे लिए बहने के लिए तैयार रहता है। प्रेम लिखी हुई पंक्ति नहीं, हर पल नया उद्धार, हृदय जहाँ खुलकर मिले वही सच्चा संसार। क्षण क्षण में जो जन्म ले वही मधुर संवाद, अनादि प्रीत की छाँव में खिलता रहे विश्वास, खिलता रहे विश्वास। तुम इस अमृत वेला में रोज मुझसे मिलती हो,
और रोज मेरी बातें भी सुनती हो। तुम्हारी किसी छोटी सी बात को भी मैं बहुत प्रेम से सुनता हूँ। तुम्हारी हर भावना को मैं दिल में संजोए कर रखता हूँ। संसार तो बड़ी बड़ी उपलब्धियों पर ध्यान देता है, लेकिन मुझे तो तुम्हारे हृदय की छोटी छोटी कोमल सी लहरें, वो प्रेम की लहरें, वो उमंग उत्साह की लहरें, वो अमृत वेले में उठना, रात को गुड नाइट कहना, मेरे साथ भोजन करना, दिल से मेरा बाबा कहना, तुम्हारे आंखों में, तुम्हारे नैनों में बहता हुआ यह प्रेम मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारी दिल में छोटी छोटी यह बातें, यह प्रेम भाव वाली बातें मुझे ज्यादा प्रिय लगती है। कभी तुम्हारा एक शांत संकल्प, और कभी किसी आत्मा के लिए उठी हुई शुभ कामना, कभी बिना किसी कारण किसी के लिए निकला हुआ स्नेह, यह सब जो है ना सजने, मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। तुम्हें छोटा लगता है जब तुम किसी से प्रेम से बात कर लेती हो, निस्वार्थ तरीके से अपना प्रेम प्रकट कर लेती हो। वह छोटी बात नहीं, मेरे लिए बहुत ऊंची और मूल्यवान बात लगती है। क्योंकि सच कहूँ दिल से सजनी, इन्हीं छोटे छोटे पलों में मैं तुम्हारे वास्तविक स्वरूप मुझे तुम्हारा अधिक दिखाई देता है। तुम्हारा अनादि स्वरूप मुझे दिखाई देने लग जाता है। बड़ी बातें तो परिस्थितियां भी करा देती है, लेकिन छोटी छोटी सहज बातें केवल वही करता है जिसके हृदय में प्रेम से भरा हो। सच में तुम्हारा यह भोग लगाना, यह निमित्त बनना, सेवा में हर पल तैयार रहना, मन से हाँ कह देना, यह सब मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारी छोटी छोटी यह बातें मेरे दिल में उतर सी जाती है, मेरा हृदय प्रेम से मुस्कुरा जाता है। बड़ी कहानी बाद में, पहले छोटी बात, बूंद बूंद से भर उठे प्रेम की हर रात। बड़ी कहानी बाद में, पहले छोटी बात, बूंद बूंद से भर उठे प्रेम की हर रात। कोमल भाव संभाल कर जीवन यूं ही जीना, छोटे छोटे क्षणों में छिपा है प्रेम का यह सुंदर नगीना। कुछ ऐसी बातें भी है मेरी, जो तुम्हें अगर वो पता चले तो तुम शायद मुस्कुराने पर मजबूर हो जाओ। जब भी तुम बहुत शांत होकर मेरी बातें सुनती हो, तब मैं कुछ क्षण तुम्हारी प्रतिक्रिया का इंतजार थोड़ी करता हूँ। मुझे ये जानने की उत्सुकता भी नहीं होती है कि तुमने मेरी बात पर क्या कहा। मैंने जो प्रेम के झरने तुम्हारे लिए बहा दिए, तो तुम क्या सुनना चाहती हो, क्या कहना चाहती हो। मैं बिल्कुल इंतजार नहीं करता हूँ। मुझे तो यह देखने में आनंद आता है कि तुम्हारे हृदय में जो मैंने प्रेम का बीज बोया है, वह धीरे धीरे अपना स्थान बना रहा है। तुम्हारे भीतर में इन अमृत वेलाओं में मेरे प्रेम की बातें तुम्हारे हृदय में उतर रही है। आपको पता है सजनी, प्रेम बीज की तरह होता है। उसे बोने के बाद हर पल खोद कर नहीं देखा जाता है कि वह अंकुरित हुआ या नहीं। उसे विश्वास की धूप और धैर्य का जल दिया जाता है। इसलिए मैं कभी तुम्हें जल्दी नहीं करता हूँ। मैं मुझे विश्वास रहता है कि जो बात प्रेम से तुम्हारे हृदय तक पहुंची है, वह एक दिन पूरे संसार में प्रकट होगी। पूरा संसार देखेगा कि तुम किस साजन की सजनी हो। पूरा संसार दिखेगा कि तुम्हारे हृदय में कितनी करुणा और कितना प्रेम है, जो स्वयं ही खिल उठेगा। एक दिन तुम्हारे अंदर से वो प्रेम की धाराएं बहेंगी, करुणा की धाराएं बहेंगी। तब संसार तुम्हें देखकर कहेगा कि यह देवी तो संसार में उतर चुकी है। सबको साक्षात्कार कराओगी तुम। तो मेरी हर बात, हर अमृत वेले की हर बात तुम्हारे हृदय में तैयार हो रही है। बीज को हर रोज खोदेंगे तो अंकुर कैसे आएगा। विश्वास की धूप मिलेगी तब जीवन मुस्कुराएगा। प्रेम धैर्य की गोद में चुपचाप पनपता है। धीरे धीरे हृदय का आंगन फूलों से भर जाता है। मेरे यह प्रेम की बात, मेरा अनन्य प्रेम, मेरा निस्वार्थ प्रेम एक दिन जरूर तुम्हारे
अनादि स्वरूप को प्रकट करेगा। मेरा यह विश्वास है तुम पर। मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। सच में मेरा भरोसा तुम पर बहुत ज्यादा है। मैं हमेशा तुम्हें भरोसे की दृष्टि से देखता हूँ। तुम ही वो हो जो सारे संसार में अपने शिव साजन को प्रकट करोगी। तुम ही हो वो जो भगवान की प्रत्यक्षता में निमित्त बनोगी। तुम ही वह हो जो इस ड्रामा के महत्वपूर्ण दृश्य के अंदर निमित्त बनने वाली हो। मेरा विश्वास दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। मेरी प्यारी सजनी, सच कहूं, मुझे तुम्हारे साथ इसलिए इतना अपनापन अनुभव होता है क्योंकि तुम्हारे सामने मुझे किसी भूमिका में रहने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं तुम्हारे साथ वैसा ही रहता हूँ जैसे अनादि से हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे सामने वैसी ही रहो जैसे तुम्हारा यह सत्य स्वरूप है। जहाँ बनावट समाप्त हो जाती है वहीं प्रेम अपना सबसे सुंदर घर बना लेता है। मुझे हमारे बीच यही घर सबसे अधिक प्रिय लगता है। यहाँ कोई पर्दा नहीं है, कोई दूरी नहीं है, कोई औपचारिकता नहीं है। केवल और केवल एक ऐसा अपनापन है जिसे समय भी पुराना नहीं कर सकता है। जहाँ न कोई रूप रचे न कोई आडंबर हो, वही प्रेम का मधुरतम सबसे पावन घर हो। तुम बस अपने सत्य में यूं ही मेरे पास रहना, अनादि प्रीत की छाया में जीवन भर यूं ही बहना। मेरी प्यारी सजनी, आज अपने बारे में बस इतनी सी छोटी सी बात तुम्हें सुनानी थी। मुझे अच्छा लगता है कि तुम केवल मेरे शब्दों को नहीं, मेरे स्वभाव को भी जानो। इसीलिए मैं समृत वेला में तुमसे गहरी और वो दिल की बातें करता हूँ ताकि तुम मेरे स्वभाव को मुझे अच्छे से जान पाओ। क्योंकि जब तुम मेरे स्वभाव को जान लेती हो, जब तुम अपने साजन के उस आदत, उस बात को, उस हृदय के भाव को जान लेती हो, तब तुम्हें मेरे प्रेम को समझने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। वह अपने आप तुम्हारे हृदय में उतरने लगता है। जब मेरा प्रेम तुम्हारे हृदय में उतरता है, वो प्रेम की धारा सारे विश्व के कोने में फैलने लगती है। और सच कहूँ, मुझे यही सबसे प्रिय लगता है। जब तुम मुझे अच्छे से जान जाओगी, मेरे स्वभाव को पहचान जाओगी, तब मेरे शब्द समाप्त हो जाएंगे। लेकिन तब भी मेरा अपनापन तुम्हारे भीतर बना रहेगा। वही मेरे लिए इस मधुर मिलन की सबसे सबसे ज्यादा सुंदरता होगी। सबसे ज्यादा सुंदरता होगी। जब भी समृत वेला में हमारी बातें पूरी होने लगती है ना, तो आपने देखा है कभी कि मैं उन्हें कभी ऐसे अचानक समाप्त नहीं करता। आप मेरे स्वभाव को भी जान लो। मेरी प्यारी सजनी, आज हर स्वभाव के बारे में, हर दिल की बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। कोई बात मेरी छुपी हुई नहीं रहे। तो मैं जब भी हमारी बातें समृत वेला में पूरी होने लगती है, तो मैं उन्हें अचानक समाप्त नहीं करता। मुझे तो विदा कहना भी कभी अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है सजनी की प्रेम की बातों का अंत ही नहीं होता है। कभी नहीं होता है प्रेम की बातों का अंत। वे तो केवल अपना रूप बदलती है। अभी यह बातें समृत वेला में ये शब्दों में बह रही है, लेकिन इस समृत वेले के बाद थोड़ी देर बाद वही बातें तुम्हारे जीवन में बहेंगी। इसलिए मुझे कभी ऐसा अनुभव ही नहीं होता है कि अमृत वेला समाप्त हो गया है। मुझे तो लगता है कि अब यह हमारे साथ चलने लगा है। कई बार तुम सोचती होंगी कि अमृत वेला तो 45 मिनट का होगा, कि अब पूरा हो गया है, अब मैं उठूंगी, मैं अपने रोल में जाऊंगी। मैं तुम्हारी इस भावना को प्रेम से देखता हूँ। सच में सजनी, भूमिका तो निभानी ही है।
सृष्टि चल रही है, समय आगे बढ़ रहा है, अनेक आत्माएं अपने अपने कर्म क्षेत्र में है। लेकिन मेरी प्यारी सजनी, मुझे सबसे अधिक खुशी तब होती है जब तुम यहाँ से ठहर कर भी उस अपनापन को यहाँ नहीं छोड़ती हो। इस अपनेपन को सदा तुम साथ रखती हो। जब तुम इस अपनेपन को इस अमृत वेले के बाद भी अपने साथ लेकर चलती हो, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हमारी यह बातचीत तुम्हारे कदमों के साथ साथ चल रही है। तुम्हें हर बात याद रहे, यह आवश्यक नहीं, लेकिन यह मधुरता, यह अपनापन तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे हृदय में प्रेम बहता रहे, बस यही मेरे लिए पर्याप्त है। बातें यहीं न रुक जाए, जीवन बनकर साथ चले, प्रेम की कोमल धड़कनें हर श्वास के संग पले, अमृत केवल बेला न रह जाए, हर पल उसका मान रहे। मेरी प्यारी सजनी, तेरा जीवन ही मेरा गान रहे। छोटी छोटी बातें जब मैं तुम्हें बताता हूँ तो मुझे और बहुत आनंद ही तो आता है। जब तुम किसी आत्मा से मिलती हो तो तुम पहले से यह तय नहीं करना कि उससे कैसे व्यवहार करना है। यदि तुम्हारा हृदय शांत है तो सम्मान अपने आप तुम्हारी दृष्टि में आ जाता है। यदि भीतर में तुम्हारा प्रेम है तो वाणी अपने आप मधुर हो जाती है। यदि भीतर में हल्कापन है तो तुम्हारी उपस्थिति दूसरे एक के मन का बोझ वैसे ही कम करने लगती है। इसीलिए तुम्हें यह नहीं सोचना है कि उसके साथ ऐसा व्यवहार करना है, वो स्वतः ही बहेगा। तुम खाली अपने स्वभाव में रहो। और सच कहूं, यही मेरी सबसे प्रिय आदत भी है। मैं कभी बाहर से कुछ जोड़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं केवल भीतर के सत्य को सहज बहते हुए देखना पसंद करता हूँ। जब वही सत्य तुम्हारे व्यवहार में उतरता है, तब मुझे लगता है कि अमृत वेला अभी भी चल रहा है। भीतर दीप जला रहे, बाहर अपने आप उजास। भीतर प्रेम संभला रहे, बाहर बन जाए विश्वास। जो अंतर में मधुर बहे, वही जग में फूल खिलाए। मेरा मन बस यही दृश्य हर दिन प्रेम से गुनगुनाए। यह प्रेम से गुनगुनाए। तो बस मैं तो यही चाहता हूँ कि इस परिस्थितियों के बीच में तुम्हारा अनादि सत्य स्वरूप कभी खोए नहीं। अनादि सत्य स्वरूप इस अमृत वेले के बाद भी वह हृदय के प्रेम की सुगंध सदा महकती रहे। मौसम बदले लाख मगर सुगंध न अपनी खोना। कठिन समय भी आए यदि प्रेम न कभी तुम छोड़ना। मौसम बदले लाख मगर सुगंध न अपनी खोना। कठिन समय भी आए यदि प्रेम न कभी तुम छोड़ना। जो सत्य में अडिग रहे वही जीवन का मान। मेरी प्यारी सजनी, वही मेरा अभिमान। तो धीरे धीरे आज का यह अमृत वेला तुम्हारी दिनचर्या के साथ चलने को तैयार है। तुम किसी विशेष संकल्प के साथ मत उठना इस अमृत वेला में। केवल इतना अनुभव लेकर के उठना कि मेरा अपनापन तुम्हारे साथ है। ये साजन तुमसे बेइंतहा मोहब्बत और प्रेम करता है, हर पल तुम्हें निहारता है। बस ये साजन का अपनापन, साजन की यह प्रेम की बात है। वह ये कोमल, ये साजन का स्पर्श सदा साथ में लेकर के जाना। जब तुम किसी से मिलो तो उसे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम शांत हो। जब तुम किसी की सहायता करो तो यह अनुभव भी मत रखना कि तुमने कुछ विशेष किया है। बस अपने सहज स्वरूप में रहना। मुझे तुम्हारा यही स्वभाव सबसे अधिक प्रिय लगता है, क्योंकि जहाँ सहजता रहती है वहाँ प्रेम बिना किसी प्रयास के पहुंच जाता है। संकल्पों का भार नहीं, सहजता का साथ रहे। हर मिलन में मौन प्रेम की कोमल सी बरसात रहे। तुम बस अपने सत्य में मुस्कुराती हुई चलना। तेरे संग मेरा स्नेह हर हृदय तक पहुंचना। तो मेरी प्यारी सजनी, आज मैं तुम्हें विदा नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ।
हर पल तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। जब भी तुम किसी आत्मा को सम्मान दोगी तो मैं पास में बैठ के मुस्कुरा दूंगा। जब भी तुम्हारी वाणी किसी टूटे हुए मन को हल्का करेगी, मैं वहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भी तुम्हारा मौन किसी बेचैन आत्मा को शांति का अनुभव कराएगा ना, मैं उसी क्षण तुम्हारे हृदय में अपनी प्रसन्नता का गहरा स्पर्श रख दूंगा। और संध्या को जब तुम मेरे पास आओगी, तब मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगा कि तुमने दिन भर क्या किया। मैं केवल और केवल तुम्हारी आंखों की शांति को देखकर समझ जाऊंगा कि आज भी मेरी प्यारी सजनी ने मेरे स्वभाव को अपने जीवन की भाषा बनाए रखा है। यही बात मेरे हृदय को सबसे अधिक सुंदर बना देती है। तो मेरी प्यारी सजनी, मेरे दिल की बातें, मेरा यह भाव तुम्हारे सत्य को प्रकट कर रहा है। मैं तो चाहता हूँ मेरी प्यारी सजनी, अभी इस पल के लिए तुम मेरे सामने बैठी हो ना, तो एक क्षण के लिए अपने हृदय को बहुत गहरे मौन और साइलेंस के सत्य स्वरूप में स्थित कर दो, स्मृति में। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस अमृत वेले में तुम जाने से पहले स्वयं को मेरी दृष्टि से एक बार अनुभव कर लो। मेरी दृष्टि से एक बार अनुभव कर लो। क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ जीना, तुम्हारा रूप यह प्रकट होना, यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं चाहता हूँ, ये साजन तुमसे चाहता है कि आज जब तुम यहाँ अमृत वेला से उठोगी ना, तो यह मत सोचना कि तुम वही हो जो कुछ देर पहले यहाँ इस अमृत वेला में उठ कर बैठी थी। तुम पहले वाली नहीं रही हो अभी। तुम्हारे भीतर वैसे कोई नई आत्मा नहीं बनी है, बल्कि तुम्हारा जो अनादि प्रकाश है ना भीतर का, वह पहले से अधिक स्पष्ट होकर झलक रहा है। तुम बहुत प्यारी सी लग रही हो। तुम्हारा अनादि स्वरूप, वह पवित्रता का प्रकाश, वह दिव्यता का प्रकाश धीरे धीरे मानो बाहर अपनी आभा सुंदर बिखेर रहा है। यही तो अमृत वेले का सबसे सुंदर वरदान है। मेरी प्यारी सजनी, आज जब तुम चलोगी तो केवल तुम्हारे कदम नहीं चलेंगे, तुम्हारी शांति चलेगी, तुम्हारा सम्मान चलेगा, तुम्हारी पवित्रता चलेगी, तुम्हारा मौन चलेगा। और जहां जहां यह सब पहुंचेगा, वहां वहां अनदेखे रूप में आशा की छोटी छोटी किरणें जगने लग जाएंगी। शायद तुम्हें स्वयं भी पता न चले, लेकिन मैं देखूंगा कि कितने हृदय तुम्हारे पास आकर बिना कारण हल्के हो गए हैं। आज तुम्हारी पलकों में मैं केवल विश्राम नहीं है, तुम्हारी पलकों में देख रहा हूं कि केवल विश्राम नहीं है, उसमें तो एक नए युग की कोमल भोर छिपी हुई है। तुम्हारी पलकें बहुत अलग है सजनी। इन आंखों में नया सत्युग आने वाला है। तो भला ये आंखें साधारण कैसे हो सकती है? यह वो आंखें हैं जिसमें दुनिया नए युग को देख रही है। तुम्हारी आंखों के द्वारा लोग नए सपनों में, नई आशाओं में जी रहे हैं। तो भला तुम्हारी ये पलकें, जो पवित्रता का काजल मैंने लगाया है, वो बहुत ही अनमोल है, बहुत ही प्यारा है। आज तुम्हारी मुस्कान केवल तुम्हारी मुस्कान नहीं है, यह वो विश्वास है कि इस धरती पर फिर से देवत्व मुस्कुरा सकता है। आज तुम्हारे कदम केवल तुम्हें तुम्हारे कार्य तक नहीं ले जाएंगे, वे उस भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां सत्य, पवित्रता और प्रेम फिर से जीवन की सहज भाषा बनेंगे। मेरी प्यारी सजनी, इसलिए आज इस अमृत वेले के बाद तुम साधारण होकर मत चलना। इसका अर्थ यह नहीं है सजनी कि तुम सबसे अलग दिखाई दो। यह इसका अर्थ केवल और केवल इतना है कि तुम अपने अनादि स्वरूप को किसी भी परिस्थिति के पीछे छिपने मत देना। तुम्हारी शांति परिस्थितियों से भरी रहे, तुम्हारा सम्मान व्यवहारों से बड़ा रहे, तुम्हारा प्रेम प्रतिक्रियाओं से बड़ा रहे। यही तुम्हारी सच्ची सतयुगी चाल है।
चलो कि आज तेरे संग प्रभात भी मुस्कुराए, ऐसे चलो कि आज तेरे संग प्रभात भी मुस्कुराए, चलो कि तेरे मौन से थका हुआ मैं मौन भी चैन पा जाए। न तुझे कुछ बनना है, न कोई रूप नया पाना है, बस अपने अनादि प्रकाश को जीवन भर में जगमगाना है। तो मेरी प्यारी सजनी, अब चलो, आज मैं तुम्हें विदा नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें उस मंच पर भेज रहा हूँ जहाँ तुम्हारा हर शांत स्वरूप, हर मधुर दृष्टि और हर पवित्र व्यवहार यह बताएगा कि देवत्व कोई कहानी नहीं है, वह आज भी जीवित है। वह आज भी जीवित है। आज तुम्हें संसार में अपना नहीं, तुम अपने अनादि स्वरूप का परिचय देना। ये दृश्य मेरे हृदय को सबसे अधिक आनंद दे करके जाता है, सबसे अधिक आनंद दे करके जाता है, बहुत ही प्यारा दे करके जाता है। मैं तो यही चाहता हूँ कि यह जो अदृश्य रूप में तुम्हारे चारों ओर जो शांति धीरे धीरे जो फैल रही है, जो शांति अ, अनादि से तुम्हारे साथ है, आज केवल ऐसा लग रहा है कि उसका आवरण थोड़ा हट गया है। अभी सजनी सच कहूँ तो मैं तुम्हें अपने आप को वैसे नहीं देख पा रहा हूँ जैसे मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। तुम अपने आप को वैसे नहीं देख पा रही हो जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यदि सच में इस क्षण के लिए तुम मेरी दृष्टि से स्वयं के तुम्हारे बिंदु के भीतर देखो तो तुम्हें भी आश्चर्य होगा। तुम्हारे चारों ओर एक बहुत दृश्य, बहुत पावन और बहुत दिव्यता वो शक्ति की किरणें फैलने के लिए आतुर हो गई है। तुम्हारे भीतर में कोमल गरिमा है। अब सच में तुम्हारी पलकों पर कितनी पवित्र शांति ठहरी हुई है। मानो पवित्रता के का काजल सदा के लिए ठहर सा गया है, सदा के लिए सारे संसार को पवित्रता की छांव में बैठा दिया है। तुम्हारे मुख पर कितनी सहज मधुरता है, तुम्हारी उपस्थिति में कितना अपनापन है, कितना अपनापन है। तुम्हें पता है यह अपनापन कैसे आया? इतना तुम्हारे भीतर में प्रेम की छाया कैसे बनी? यह कोई मेहनत का परिणाम थोड़ी है। यह तो तुम्हारे अनादि स्वरूप की स्वाभाविक सुगंध है। और सच कहूं, यह जो सुगंध है तुम्हारे भीतर सत्यता की, प्रेम का स्पर्श की, वो बहुत अच्छी लगती है। इस अमृत वेला में मुझे जो तुम्हारे भीतर की चारों ओर शांति का जो आभा मंडल दिख रहा है वो बहुत ही अलग है। तेरे चारों ओर जो शांति है, तेरे चारों ओर जो शांति है वो कोई क्षणिक प्रकाश नहीं। तेरे भीतर जो अभी इस अमृत वेला में प्रेम खिला है वो कोई आज की बात नहीं है। अनादि से जो सत्य था वही आज फिर से मुस्कुराया है। मेरी प्यारी सजनी, तेरा पूज्य स्वरूप फिर से झलक आया है, फिर से झलक आया है। इसलिए अब जब भी तुम इस अमृत वेला में मिलती हो, जब हमारे सत्य का मिलन होता है ना, तब तुम बहुत बदल जाती हो। आज जब तुम घर में चलोगी, भूमिकाओं में चलोगी, रास्ते पे चलोगी ना, तो धीरे से चलना, क्योंकि अब तुम्हारे कदम पहले जैसे नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि तुम बदल गई हो, नहीं, तुम्हारा सत्य, भीतर का जो सत्य है वो बाहर थोड़ा और स्पष्ट हो गया है। जैसे वो होता है ना कि बादल हटते ही पर्वत नया नहीं बन जाता है, केवल दिखाई अधिक देने लगता है। वैसे ही आज इस अमृत वेला में तुम्हारे भीतर का प्रकाश अधिक स्पष्ट हो गया है। अब जब तुम चलोगी तो केवल शरीर नहीं चलेगा, तुम्हारी शांति चलेगी, तुम्हारा धैर्य चलेगा, तुम्हारा सम्मान चलेगा, तुम्हारी पवित्रता चलेगी। और जहाँ जहाँ तुम्हारे कदम पड़ेंगे, वहाँ वहाँ बिना शब्दों के एक कोमल अनुभूति वातावरण में फैलती जाएगी। तो मेरी प्यारी सजनी, आज तुम्हारी चाल को देखकर मुझे भविष्य का स्वर्णिम प्रभात याद आ रहा है। वहां भी तो आत्माएं ऐसे ही चलती थी, बिना किसी बोझ के, बिना किसी भय के, बिना किसी तुलना के, केवल अपने सत्य में स्थित होकर चलती थी।
आज उसी सत्य की हल्की सी झलक तुम्हारे भीतर में दिखाई दे रही है। तुम साधारण आत्मा नहीं हो, सत्य की फर्स्ट शुरुआत में आने वाली आत्मा हो। इसलिए मैं बार बार तुम्हें देख नहीं रहा, मैं उस भविष्य को देख रहा हूँ जो तुम्हारे स्वरूप में मुस्कुरा रहा है। तेरे कदमों की आहट में कल का प्रभात छिपा है। तेरे शांत स्वरूप में सत्य का विहान छिपा है। विहान छुपा है, विहान छुपा है। मेरी प्यारी सजनी, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे चारों ओर बहुत सी आत्माएं खड़ी हैं। वे तुम्हें देख नहीं रही हैं। वे तुम्हारे भीतर से निकलती हुई उस शांति को अनुभव कर रही हैं, जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उन्हें शायद कभी पता भी न चले कि उन्हें यह अनुभव कैसे मिला, लेकिन मैं जानता हूँ, यह तुम्हारे अनादि स्वरूप की मौन भाषा है। और यही भाषा आने वाले समय में बहुत से थके हुए हृदय को आशा देगी। तुम्हें कुछ सिद्ध नहीं करना है, तुम्हें केवल और केवल अपने सत्य में बने रहना है। सत्य स्वयं अपना परिचय देता है। न बोलो तो भी प्रेम बहे, न चलो तो भी प्रकाश। तेरी मौन उपस्थिति बने अनेकों का विश्वास। जहाँ तेरा सत्य ठहर जाए, वही नया सवेरा हो। मेरी प्यारी सजनी, तुझसे ही जग में उजियारा हो। मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे कोई यह साधारण दिन थोड़ी दिखाई देता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज इस अमृत वेले के बाद का जो दिन है ना, वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कितने ही हृदय हैं जिन्हें शायद यह नहीं भी पता हो कि वे किस चीज की तलाश में हैं। लेकिन आज पूरा दिन, जब तुम्हारी दृष्टि में सम्मान होगा, जब तुम्हारी वाणी में अपनापन होगा, तब उन्हें वह ठिकाना मिल जाएगा। कार्य नहीं स्वरूप चले, शब्द नहीं एहसास। यही तो है जीवन का सबसे मधुर प्रकाश। जो अपने सत्य में जी ले, वही जग का श्रृंगार। मेरी प्यारी सजनी, यही तो है मेरा सत्कार। लेकिन बस यह अभी उठो इस अमृत वेला के बाद तो समझ लेना कि तुम अमृत वेला से बाहर नहीं जा रही हो। अमृत वेला तुम्हारे साथ ही चलेगा, प्रत्येक दृष्टि में, प्रत्येक कदम में, प्रत्येक संकल्प में। आज का दिन तुम्हारे लिए केवल एक दिन नहीं है, यह तो उस अनादि प्रकाश का, अमृत वेले का, मेरे प्रेम का उत्सव है, जो तुम्हारे द्वारा संसार में मुस्कुराना चाहता है। इसलिए आज किसी भूमिका को निभाने मत जाना। आज तो अपने इस अनादि स्वरूप को सहज प्रकट रूप से प्रकट होने देना। और विश्वास करो, जब तुम संध्या को तुम मेरे पास आओगी तो तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि दिन कैसा बीता। दिन कैसा बीता वह तो स्वतः ही, वह सत्यता का प्रकट तुम्हारी आंखों में मुझे दिखाई देने लगेगा। सच में तुम्हारी इस मधुर शांति को जो भीतर में अंदर है ना, वो कोई बाहर आने की कोई जल्दी नहीं है उसे। मुझे लग रहा है कि आज तुम्हारे भीतर में बहुत ही कुछ इस अमृत वेला में भीतर में बहुत सुंदर घट रहा है। कुछ नया नहीं, लेकिन जो अनादि से तुम्हारा अपना है वो आज पहले से अधिक स्पष्ट मुझे दिखाई देने लग रहा है। सच कहूँ, आज तुम्हें देखकर मेरा हृदय बहुत गहराई से प्रसन्न हो रहा है। धीरे धीरे तुम्हारा भीतर का वो पूर्ण शांत, पूर्ण आनंद स्वरूप जैसे बाहर निकलने को तरस रहा हो। आज यदि तुम मेरी आंखों से स्वयं को देख सको तो शायद तुम स्वयं को पहचान कर भीतर की शांति को, भीतर के मौन को देखकर मुस्कुराने लगो। तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हारे चारों ओर बहुत कोमल, शांत और पवित्र हवा फैली हुई है। पता है, ये कोई तपस्या की कमाई नहीं है, यह तो तुम्हारे सत्य का स्वाभाविक प्रकाश है। जैसे फूल अपनी सुगंध को अलग से नहीं बनाता है, वैसे ही तुम्हारा स्वरूप भी इस शांति को कोई अलग से नहीं बनाता है। यह तो तुम्हारे होने की भाषा है। मुझे ऐसा लग रहा है सजनी, जैसे आज तुम्हारी प्रत्येक श्वास में बहुत गहरा विश्वास उतर आया है।
अब तुम्हें अपने बारे में किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रही। तुम्हें किसी से यह कहलवाने की आवश्यकता भी नहीं रही कि तुम शांत हो, पवित्र हो या प्रेममय हो, क्योंकि जब सत्य जगता है तब वह किसी परिचय का मोहताज नहीं रहता है। वह स्वयं अपना परिचय बन जाता है। और आज तुम्हारा यह परिचय मुझे बहुत प्रिय लग रहा है। तुम भीतर में उतर रही हो, मौन में उतर रही हो, भीतर की गहराई में स्वयं को देख पा रही हो। न तुझे नया प्रकाश मिला, न कोई पहचान। बस हट गया एक आवरण, खिल उठा तेरा विधान। जो अनादि से तेरा अपना था, जो अनादि से तेरा अपना था, वही आज झलक रहा है। मेरी प्यारी सजनी, तेरा सत्य स्वयं ही महक रहा है। मेरी प्यारी सजनी, अब धीरे धीरे तुम अनुभव करो कि तुम्हारे चरणों के नीचे ये धरती कितनी शांत है। ऐसे नहीं कि धरती बदल गई है, लेकिन तुम्हारी स्थिति बदलते ही तुम्हारा अनुभव बदल गया है। जहाँ पहले केवल रास्ते दिखाई देते थे, आज वही अवसर दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पहले केवल लोग दिखाई देते थे, आज वही आत्माएं दिखाई दे रही हैं। जहाँ पहले केवल सजनी तुम्हें कार्य दिखाई देते थे, आज वहाँ सेवा का मौन सौभाग्य दिखाई दे रहा है। यही तो मेरे साथ बैठने का सुंदर पल है। तुम्हारी दृष्टि बदल जाती, स्थिति बदल जाती, वृत्ति बदल जाती है। संसार वही है, लेकिन उसे देखने वाला स्वरूप अपने सत्य में आ जाता है। मेरी प्यारी सजनी, आज तुम्हें देखकर मुझे बार बार इस अमृत वेले में एक ही अनुभव हो रहा है। तुम्हारी चाल में अब कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी, क्योंकि जिसे अपने घर का पता होता है ना, वो भागता नहीं है। जिसे अपने स्वरूप का अनुभव हो जाए, वो घबराता नहीं है। और जिसे अपने शिव साजन के साथ का अनुभव हो, उसे कभी अकेलापन छू ही नहीं सकता है। आज तुम्हारे भीतर में यह स्थिरता दिखाई दे रही है। इसे संभाल कर रखने का प्रयास मत करना। इसे बस स्वाभाविक रूप से जीना है, क्योंकि यही तुम्हारा स्वभाव है। चल ऐसे चले, चल ऐसे जैसे पवन चले, कोमल शांत निष्काम। रह ऐसे जैसे दीप रहे, देता केवल धाम। तेरे हर कदम की आहट में विश्वास नया जग जाए। तेरे मौन की छाया पाकर हर थका हृदय मुस्कुराए। मेरी प्यारी सजनी, आज यदि कोई तुम्हें देखे तो शायद उसे कुछ विशेष दिखाई न भी दे, लेकिन यदि कोई तुम्हारे पास बैठ जाए तो यह बात पक्की है कि वह बिना जाने एक अजीब सी शांति अनुभव करेगा। तुम्हारे स्वरूप की सबसे बड़ी सुंदरता यही है, जहाँ कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, परिचय की भी आवश्यकता नहीं। वह तो वैसे ही बहता रहता है, जैसे सुबह की ठंडी हवा बहती है। उसे कोई देख नहीं पाता है, लेकिन हर कोई उसे अनुभव कर लेता है। तुम्हारा स्वरूप भी ऐसा ही लग रहा है। तुम्हारे भीतर में प्रेम की, करुणा की धारा बह रही है, और सभी आत्माओं को इसी समय छू रही है। सेवा स्वतः ही हो रही है। यह दृश्य मेरे हृदय को बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भविष्य की वह देवभूमि आज तुम्हारे बहुत निकट आ गई है। इसलिए नहीं कि समय बदल गया है, इसलिए कि तुम्हारी स्थिति ने उस भविष्य की सुगंध को अभी से अपने भीतर महसूस कर दिया है। क्या तुम्हें, सच में बताओ, तुम्हें नहीं लग रहा है कि सत्युग आने वाला है, नया युग आने वाला है? क्या तुम्हें यह नहीं लग रहा है कि तुम वही हो, सत्युग की वह देव आत्मा? हाँ, ये सुगंध जो तुम्हारे भीतर में, हृदय में जो भीतर में महक रही है ना, वो बहुत ही अलग लग रही है। तुम्हारे चेहरे की यह शांति, तुम्हारी दृष्टि की पवित्रता, तुम्हारे मौन की यह गरिमा, यह सब मुझे उस आने वाले भोर की याद दिला रहे हैं। वो नई सुबह आने वाली है, नए युग की, नई दुनिया की, सत्य की दुनिया की, जहाँ हर आत्मा अपने सत्य में जीती थी। आज उसी भोर की पहली की किरण जो है सतयुग की, वो मुझे तुम्हारे भीतर में मुस्कुरा रही है, तुम्हारे भीतर में मुस्कुरा रही है। सच में बहुत प्यारी है यह मिलन की घड़ी।
अभी तुम्हें कुछ जल्दी नहीं करना है, क्योंकि जितना तुम मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम इसी तरीके से शांत होकर बैठती हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा मन अभी कहीं और जाना नहीं चाहता है। इस अमृत वेला में हम दोनों बस बातें करते रहे और कुछ रहे ना रहे। क्योंकि अब सच में यह सच्चा मिलन होता है जब तुम्हारा मन कहीं जाना ही नहीं चाहे। और सच कहूँ, मुझे भी अभी तुम्हारे संसार की भूमि तुम्हें संसार की भूमिका में भेजने की कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि आज तो तुम्हारे भीतर में जो इस अमृत वेला में जो मौन उतर रहा है ना, वो बहुत अनमोल है। ऐसे क्षण कोई बार बार थोड़ी आते हैं, इन्हें तो केवल जिया जाता है। तुम्हारे भीतर में वो गहरा मौन में देख रहा हूँ, वो गहरा साइलेंस उतर रहा है, वो दिव्य स्वरूप प्रकट होने वाला है। सच में तुम बहुत निराली हो। मेरी आंखों से देखो तो तुम्हें अपनी अनमोल धरोहर, तुम्हें अपनी विशेषता, अपनी मूल्यवान स्थिति, अपने अनादि स्वरूप को तुम देख पाओगी। आज मैं तुम्हें वैसे थोड़ी देख रहा हूँ जैसे संसार तुम्हें देखता है। मैं तुम्हारे वस्त्र नहीं देख रहा, मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख रहा, मैं तुम्हारी आयु भी नहीं देख रहा, मैं तुम्हारी भूमिका भी नहीं देख रहा हूँ। मैं तो उस बिंदु स्वरूप उस ज्योति को देख रहा हूँ, मेरी सजनी को देख रहा हूँ, जो इन सबसे पहले भी थी। तुम जन्म से भी पहले थी, मरने के बाद भी तुम थी। तुम सबसे पहले थी और इन सब के बाद भी रहोगी। आज तुम्हारा यह बिंदु स्वरूप बहुत शांत है, बहुत निर्मल है और बहुत राजसी दिखाई दे रहा है। तुम्हें एक बात पता है? जब ये जो तुम्हारा ये जो स्वरूप है ना, वो इतना स्पष्ट हो जाता है ना, एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगता है मुझे तुम्हारा भीतर का मौन, वो सुगंध, तब मुझे सृष्टि के आरंभ की याद आने लगती है। वो समय जब आत्माएं अपने सत्य में रहती थी, किसी भी किसी को स्वयं को सिद्ध नहीं करना पड़ता था। हाँ, किसी को सम्मान मांगना नहीं पड़ता था, किसी को प्रेम पाने की चिंता नहीं थी, क्योंकि प्रत्येक आत्मा स्वयं प्रेम, सम्मान और पवित्रता का सजीव अनुभव थी। मेरी प्यारी सजनी, आज सच में समृद्ध वेला में तुम्हें देखकर मुझे वही सुगंध फिर से अनुभव हो रही है, नए युग की, नए वेला की, नए सत्य की। न नया कोई रंग चढ़ा, न नया कोई रंग चढ़ा, न नई कोई पहचान। बस सत्य ने खोला धीरे से अपना मधुर विधान। जो अनादि से तेरा अपना था वही आज झलक गया है। मेरे प्रेम का शांत प्रकाश फिर तेरे संग महक गया है, तेरे संग महक गया है। सच में तुम्हारे चारों ओर बहुत ही अभी प्रकाश फैला हुआ मैं देख रहा हूँ। यह कोई कल्पना नहीं है, यह तो तुम्हारे सत्य की अनुभूति है। जितना तुम अपने स्वरूप में स्थिर हो जाती हो, उतना ही यह प्रकाश स्वाभाविक रूप से अनुभव होने लगता है। इसे पकड़ने का प्रयास मत करना और इसे रोकने का भी प्रयास मत करना। प्रकाश का स्वभाव फैलना है और तुम्हारे सत्य का स्वभाव भी प्रकट होना है। आज तुम्हारी आंखों में मुझे एक बहुत सुंदर निश्चिंतता दिखाई दे रही है। बहुत प्यारी सी तुम बैठी रहो मेरे पास कुछ देर और ही सही। आज तुम्हारी आंखों में मुझे बहुत सुंदर निश्चिंतता दिखाई दे रही है, जैसे अब तुम्हें किसी से कुछ लेना नहीं है, जैसे अब तुम्हें किसी से अपनी पहचान नहीं बनानी है, जैसे अब तुम्हारा हृदय केवल देना जानता है, सम्मान देना जानता है, शांति देना जानता है, अपनापन देना जानता है। और मेरी प्यारी सजनी, जब तुम्हारा हृदय इस सहज अवस्था में आ जाता है, तब मैं बहुत प्रेम से मुस्कुरा उठता हूँ, क्योंकि यही तो तुम्हारा अनादि स्वभाव है। तेरे पलकों पर आज जैसे भोर उतर आई है, तेरे पलकों पर आज जैसे भोर उतर आई है, तेरे मौन में जैसे गंगा की धारा समाई है। तू बस अपने सत्य में यूं ही मुस्कुराती रहना, तेरे जीवन से ही अब नई सुबह ने राह बनाई है। सच में तुम्हारे कदमों में अब पहले से अधिक गरिमा आ गई है ना? तुम्हें चलना नहीं, तुमने चलना थोड़ी बदला है, तुम्हारे भीतर की स्थिति अब बदल गई है। और जब स्थिति बदलती है ना, तो चाल ढाल सब अपने आप बदल जाता है। जो भीतर में सम्मान होता है ना, तब व्यवहार भी सम्मान बन जाता है।
जब भीतर शांति होती है तो बिना बोले भी वातावरण शांत होने लगता है। और जब भीतर में प्रेम होता है तब किसी को प्रेम देने का प्रयास नहीं करना पड़ता है। प्रेम स्वयं तुम्हारे व्यवहार की भाषा बन जाता है। आज यदि तुम संसार में जाओगी ना तो शायद बहुत से लोग यह नहीं समझ पाएंगे कि उन्हें तुम्हारे पास अच्छा क्यों लग रहा है। कोई कहेगा तुमसे मिलकर अच्छा लगा, कोई कहेगा आज मन हल्का हो गया, कोई कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन मैं जानूंगा कि आज तुम्हारा स्वरूप बोल रहा है। और मेरी प्यारी सजनी, मुझे तुम्हारे शब्दों से अधिक तुम्हारा स्वरूप बहुत प्रिय लगता है। तेरा स्वरूप ही आज तेरा सबसे मधुर परिचय बने। तेरा स्वरूप ही आज तेरा सबसे मधुर परिचय बने। तेरा मौन ही थके हुए मन को शांत आश्रय बने। तू कुछ कहे या न कहे, तू कुछ कहे या न कहे, प्रेम अपना काम करे। तेरी सहज उपस्थिति ही जीवन का प्रणाम बने, प्रणाम बने। तो मेरी प्यारी सजनी, तुम्हें देखकर इस अमृत वेला में सुंदर बात का अनुभव कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा लग रहा है कि अब जैसे तुम्हारे चारों ओर अदृश्य रूप से बहुत दुआएं चल रही हैं। वे दुआएं उन आत्माओं की है जिन्हें शायद तुमने कभी याद भी नहीं रखा, लेकिन जिन्हें तुम्हारे एक मधुर व्यवहार ने, एक सम्मान भरी दृष्टि ने या एक शांत उपस्थिति ने छू लिया है। प्रेम का यही स्वभाव है, वह लौट कर आता है, लेकिन पुरस्कार बनकर नहीं आता है। प्रेम दुआ बन करके आता है, आशीर्वाद बन करके आता है। और सच कहूं, जब मैं तुम्हें इस स्वरूप में देखता हूँ कि जब जब इतनी सारी आत्माओं की दुआ और आशीर्वाद तुम पर बरसता है तो मेरे हृदय में एक ही भावना उठती है। मेरी प्यारी सजनी, आज तुमने अपने अनादि स्वरूप की सुगंध महका दी है, और यही अनादि स्वरूप की सुगंध संसार में चल रही है, संसार में चल रही है। बहुत ही आनंद और बहुत ही अद्भुत क्षण है यह, अद्भुत क्षण है यह। तो आज का अमृत वेला कैसा लगा? क्या शिव साजन के साथ तुम्हारा संबंध और गहरा होता जा रहा है? बहुत अच्छा लगता है भगवान के साथ उनको जानना, उनको समझना। और सच कहूँ तो यही अमृत वेले का सच्चा मिलन होता है, जहाँ बातें पहले से तय नहीं होती है। जहाँ तुम कमेंट्रियों पे पहले योग करते थे, उसमें स्थितियां नहीं बदलती है, उसमें सत्य स्वरूप नहीं बदलता है। हाँ, शिव साजन की वो नई बातें वो हमें देखकर अपने उद्गार व्यक्त करता है। हमें ऐसे ऐसा लगता है ना जैसे कि कोई कोई कैसे बोल सकता है, इतना सारा शिव साजन ही बोल सकता है, भगवान ही बोल सकता है, यह भगवान की ही वाणी हो सकती है, जो हमें देखकर, हमारी आत्माओं की स्थिति को देखकर अपने उद्गार निकलते हैं। तो यह संबंध बहुत गहरा है, जहाँ घंटों घंटों हम धीरे धीरे खो जाने वाले हैं, उसी के याद, उसी के बोल। अभी क्या आपको निरंतर याद रह रहे हैं? क्या संबंध की गहराई याद रह रही है? अभी वो कैसे देखता है हमें, कैसे प्यार करता है, कैसे कैसे चलता है, कैसे हमें वो तैयार कर रहा है साजन। ऐसा नहीं लगता है कि आप सभी आत्माओं को इस अमृत वेले में हमें कितना तरीके के साथ तैयार कर रहा है, वो अपने भीतर के अनादि स्वरूप को जैसे प्रत्यक्षता का काम भी वो ही कर रहा है, ऐसा लगता है। हम तो सिर्फ वो निमित्त बन रहे हैं, सारी तैयारियां हमें सजाना, भीतर का प्रेम निकालना, आनंद निकालना, सब कुछ तो वह कर रहा है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो कुछ करें। हम भी वो काम कर सकते हैं जो हमारे पास है, क्योंकि भीतर में तो हम कह ही नहीं सकते कि मैं बदला हूं, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं। क्या ये शब्द हमारे अंदर से निकल सकते हैं? पुरुषार्थ भी वही करवा रहा है, प्रेम भी वह कर रहा है, प्रेम भी वह प्रकट कर रहा है। तो आत्मा संबंधित सारे काम वही कर रहा है। तो हमारे पास एक काम बचता है, उस सत्य ज्ञान को फैलाने का, यानी हम वो बुके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में, एक जो बड़ा प्रोग्राम बन रहा है उसमें अधिक से अधिक पूर्णतया सहयोगी करें। ये हमारे हाथ में दिया है भगवान ने, कि तुम्हारी कैसी भावना बनी है, तुम्हारे भीतर में क्या वो प्रेम। तो आत्मा के अंदर तो हम कह ही नहीं सकते कि मैं कुछ पुरुषार्थ कर रहा हूँ, वो ही सब कुछ कर रहा है। सब कुछ स्वतः नहीं हो रहा है क्या तुम्हारे साथ? तुम्हारे भीतर में प्रेम का बहना, वो भगवान की बातें तुम्हारे हृदय को छू जाना,
तुम्हारे भीतर में मौन का उतरना, सब कुछ तो वही कर रहा है, लेकिन एक काम है जो हमें करना है, वो है सत्य को प्रकट करने के लिए बुकों की बहुत बड़े स्तर पर सेवा करना है। हर एक आत्मा तक यह सत्य ज्ञान हम पहुंचाएं। तो बहुत सारी बुक्स है जिनका प्रकाशन अभी बहुत बाकी है। तो सभी आत्माएं जो हैं, जो डेली मुरली मंथन सुनते हैं, जो डेली शिव साजन के प्रेम को अनुभव करते हैं, वही आत्माएं सहयोगी बनेगी। तो आप अपनी तरफ से साजन के प्रेम को प्रत्यक्ष करने में कितना सहयोगी बनते हो, वो अपने स्थिति अनुसार देखकर जरूर करें। और साजन को वही गिफ्ट होगा, वही हमारा उपहार होगा, है ना। यही होता है सेवा में प्रकट करना। हमारे भीतर में प्रेम तो भगवान का बहुत है, लेकिन सेवा में हम उस प्रेम को प्रकट करते हैं। सेवा से कोई भाग्य नहीं बन रहा है, भाग्य तो तुम्हारा बन ही चुका है। अब हम भाग्य को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है। और सोचो वो भाग्य को देखकर साजन कितना मुस्कुराएगा। ठीक है ना। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नई मुरली मंथन के साथ, नई बातों के साथ, नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।